हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि एक्सपेक्टेड सिलेबस हमें जेके एसएसबी वार्डर की पोस्टेस का बता दो कि क्या इसका सिलेबस रह सकता है। टोटल 288 पोस्टेस हैं। क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th और मैक्सिमम यहाँ पे 12th रखी गई है। वी कैन से कि आप यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन शो करके इस फॉर्म को फिल को नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड द एंड पे क्या होगा कि आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा जिसमें आपको ये मैंशन करना पड़ेगा कि हमारी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 10+2 है। पूरा प्रोसेस जानेंगे इस क्लास में, क्या क्या प्रोसेस है इसका। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका एक रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले ये चीज़ भी है कि भाई सर इसका सिलेबस क्या होगा। तो जो बच्चे सिलेबस का वेट करते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। तो बच्चों, मूर्खता आपको नहीं दिखानी है, ठीक है। मूर्खता आपको नहीं दिखानी है। आपको क्या करना है, सिलेबस जो मैं यहाँ पे आज आपको बताने जा रहा हूँ उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन 10th है और मैक्सिमम क्या है, 12th है। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होंगी वो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर देना, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते रहें। एक्सपेक्टेड सिलेबस ये है, आने वाला जो सिलेबस होगा वो बिल्कुल इसी की तरह सिलेबस आपका मैच होगा, कोई भी डिफरेंट यहाँ पे नहीं होगा। तो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट का क्या है, सबसे पहले प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट का ये कहता है कि सबसे पहले हमारा क्या होगा, OMR एग्जाम होगा। कौन सा एग्जाम होगा, OMR बेस्ड होगा। या तो हमारे 100 नंबर का नंबर पेपर होगा, या तो हमारे 120 नंबर का ये पेपर हमारा हो सकता है, ठीक है। इतना तो कंफर्म है कि इसमें 2 घंटे का हमारा ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। उसके बाद जो हमारा होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा, PST या PET कह सकते हो। ये वाला जो टेस्ट होगा, आपके जो बच्चे जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा वो 1:6 में यहाँ पे वो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे फिजिकल के लिए। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो, 1:6 में ये सब कुछ चलेगा। तो हो सकता है इससे कम रेशो में भी जा सकता है, क्योंकि आपको ये चीज़ तो पता चल गई होगी, क्योंकि इसका जो एज का जो क्राइटेरिया है वो आपका 18 से लेकर 40 साल तक का रखा गया, और उसमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। जिसकी एज 30 से 40 होगी उसके लिए टाइमिंग जो है 7.5 मिनट की है। काफ़ी अच्छी टाइमिंग रखी है इन्होंने फिजिकल के लिए। दूसरी बात यह है कि इसमें बच्चा ज़्यादा फिजिकल में जा सकता है, तो हो सकता है रेशो को 1:5 भी कर सकते हैं, 1:4 भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप ये फाइनल चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या है कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं, फिर उसके बाद ही आपका मेडिकल वगैरह रहता है। बाकी ये मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रिजन के अंदर आपकी ये जॉब रहेगी, वार्डर की पोस्टेस रहेगी। ये एक पुलिस की तरह रही पोस्टेस है। सिलेबस मेरे भाई आपको जो लेके चलना है, क्योंकि देखो मिनिमम 10th है, मैक्सिमम 12th है। तो ज़्यादा सिलेबस तो बढ़ा चढ़ा के कोई ऐसा भी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स पूछेंगे, या इसमें हमें मैथमेटिक्स 10+2 वाला पूछेंगे, या तो फिर हम कह सकते हैं कि हमें कोई हाई फाई चीज़ पूछ लेंगे। तो ऐसा तो मेरे भाई कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे जनरल साइंस इंग्लिश होगी आपकी। अब ये कितने नंबर की हो सकती है इसके बारे में हमें नहीं पता। जनरल नॉलेज इंडिया वाला तो कंफर्म है, ये तो रहेगा ही, और GNK वाला रहेगा, ये भी आपको कंफर्म है। रीजनिंग भी रहेगी, और मैथ भी रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा। ये 4-5 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आपका फाइनल सिलेबस डिसाइड करेंगी। अगर इससे कम सिलेबस की हम बात करें तो कम सिलेबस आपका क्या रह सकता है, आपका इंग्लिश, आपका GK, आपका मैथ और आपका रीजनिंग। कंप्यूटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसी के पैटर्न के हिसाब से चलना है, क्योंकि आजकल के जितने भी एग्जाम्स आपके हो रहे हैं वो सारे इसी के ऊपर हैं। और आपको पता है कि इस पोस्ट का जो लेवल है, सैलरी लेवल जो है वो लेवल 2 है। वी कैन से कि JKP कांस्टेबल का जो सैलरी लेवल है वो उसी के लेवल की है। तो हो सकता है कि इसका सिलेबस जो है कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल सकता है। देखो, आएगा तो जनरल इंग्लिश ही आएगा, इतना तो आपको भी पता है कि हिंदी तो आएगा ही नहीं। जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया ही आएगा, ऐसा भी तो नहीं है कि वर्ल्ड का पूछ लिया जाए, ऐसा भी तो है। GNK का तो कंफर्म है कि तो पूछा ही जाएगा। मैथ और रीजनिंग में ये चीज़ें सारी आपसे पूछी जाएंगी। तो इसका मतलब है कि सर आप किस एग्जाम की, आप किस सिलेबस की बात कर रहे हो, JKP कांस्टेबल की कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका जो सिलेबस है आपका JKP कांस्टेबल की तरह इसका सिलेबस जो है आपका मैच रह सकता है। हाँ, आपको अगर सिलेबस का वेट करना है आप बिल्कुल शौक से करिएगा, पर तब तक के लिए आप अपने कंपोनेंट इंग्लिश, आप अपना कंपोनेंट रीजनिंग, आप अपना कंपोनेंट मैथ, आप अपना कंपोनेंट जो GNK है इसको फिलहाल के लिए रेडी करके रखिएगा। क्योंकि इंडिया वाला जो GK है उसमें थोड़े सा कम ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी ये जो आप मैथ के टॉपिक, जो बेसिक टॉपिक रहते हैं वो यही वाले हैं, फिलहाल तो यही वाले हैं। बाकी सिंप्लीफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इस तरह के चैप्टर को आप छोड़ सकते हो, अलजेब्रा को छोड़ सकते हो। बाकी जितने भी आप तब तक के लिए कवर कर सकते हो। हमारी मैथ की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं काफ़ी टाइम से। हमने MTS के लिए लॉन्च किया थी क्लासेस, वो अभी भी चल रही हैं। रिसेंटली एक क्लास आई है मेरी मेंसुरेशन के ऊपर, नेक्स्ट जो पार्ट 2 है वो भी जल्द आपका आ जाएगा। रीजनिंग जो रहता है हर एग्जाम के लिए, वही इसी एग्जाम के लिए। कंप्यूटर जो आपका एक जनरल एक कंप्यूटर है, वही बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर है, बस नाम से बोला गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, पर एग्जाम में तो मुश्किल आएगा। इतना पता है कि 288 पोस्टेज हैं, और फॉर्म जो होगा इसमें लाखों की
तादाद में फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा और हज़ारों की तादाद में बच्चा तैयारी करता है और 100 की फॉर्म में यहाँ पे सिलेक्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फाइनल सिलेबस जब वो आउट होगा वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जिन बच्चों को लगता है कि सर हमें पढ़ना है, हमें सिलेबस बता दो, हमें क्या करना है, पढ़ना है, जितने बच्चे चाहते हैं कि इसके ऊपर हमें क्लासेस प्रोवाइड की जाएं तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में बता दो, क्लासेस का शेड्यूल हम आपको मेंशन कर देंगे। देखो पढ़ना क्या है मेरे भाई, आपको इंग्लिश को लेके अभी के लिए फिलहाल अभी के लिए इंग्लिश को लेके चलो, अब मैथ्स को लेके चलो। मैथ्स शुरू कैसे करना है, क्लास 4th से मैथ्स शुरू करना है जिन्होंने अभी शुरू नहीं करा है। रीजनिंग शुरू करो मेरे भाई, रीजनिंग शुरू कर दो, 3 सब्जेक्ट को तो लेकर चलो क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट हैं, ये तो आपको आएंगे ही आएंगे, लिख के ले लो, ये तो कोर सब्जेक्ट है मेरे भाई, ये तो आएंगे ही आएंगे आपको। तीसरी चीज़ है कि सर आपको क्या लेके चलना है, हमें जीएनके की जीके लेके चलना है, ये भी काफ़ी हमें थोड़ा डिटेल में घुस के पढ़नी है। बाकी का जो जीएनके इंडिया की जीके है उसको हम बाद में भी पढ़ लेंगे जब सिलेबस आउट होगा, वो तो हो सकता है 1 महीने 1.5 महीने के अंदर सिलेबस आउट हो जाए आपका, क्योंकि इस पोस्टेज जो हैं काफ़ी टाइम के बाद आई हैं, काफ़ी देर के बाद हमें देखने को मिली हैं। जब से हमने अपना होश संभाला है तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ JKSSB की वेबसाइट पे वाटर की पोस्टेज आपको आउट कर दिया गया है। ठीक है, तो कोर सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और JNK की जीके जो क्लास 4 की तैयारी करें बच्चों के लिए, उनके लिए जो अपना सिलेबस आप फिलहाल उसी के ऊपर अपनी कमांड को रखो। लेवल 2 की जॉब है तो सिलेबस थोड़ा सा क्लास 4 से ऊपर जाएगा, वीकेंड से थोड़ा सा, सर कितना, VLW लेवल का, हाँ वो भी हो सकता है। JKP कांस्टेबल का वो तो कंफर्म है वही होगा, तो JKP कांस्टेबल लेवल की तैयारी आपको रखनी पड़ेगी इस एग्जाम के लिए। तो इसमें कंपटीशन आपका काफ़ी अच्छे लेवल का होगा। JKP कांस्टेबल में कंपटीशन जो है मेरे भाई काफ़ी अच्छे लेवल का होगा और JKP कांस्टेबल में भी है और वाटर की पोस्टर में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एज का क्राइटेरिया है वो 40 तक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 से 2-2.5 लाख फॉर्म लग सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्लेलिस्ट में आपको मैथ का, रीजनिंग का प्लेलिस्ट का लिंक आपको मेंशन करने वाला हूँ, जिसमें आपको ये क्लासेस आपको शुरू हो जाएंगी, मैथ की क्लास।